कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं, मंजिलें ना भी मिली तो फासले घट जाएंगे। निश्चित रूप से हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन कई कोशिश के बाद एक कोशिश ऐसी होती है जो हमें सीधे कामयाबी तक पहुंचा देती है। कामयाबी तक पहुंचने से पहले यदि हार मान ली जाए और कोशिशें बंद कर दी जाए तो फिर मंजिल तक पहुंच पाना संभव नहीं होता। जो अपनी हर कोशिश से, अपने हर प्रयास से कुछ न कुछ सीखता है, वही सकारात्मक होता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता है। लेकिन जो अपनी हर असफल कोशिश को नकारात्मक ढंग से देखता है, उसके कारण निराश होता है, वह अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं बढ़ पाता। इस बात को स्पष्ट करने वाला एक उल्लेखनीय प्रसंग है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात सन 1914 के आखिरी महीने के दिनों की है। उस रात अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की विशाल फैक्ट्री में आग लग गई। आग धू धू करके तेज लपटों के साथ चल रही थी और एडिसन उसकी उठती हुई विकराल गर्म लपटों में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई और अपने वर्षों के काम को राख में तब्दील होते हुए देख रहे थे। उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स परेशान होकर अपने 67 साल के बूढ़े पिता को इधर उधर ढूंढ रहा था। अपने बेटे पर नजर पड़ते ही एडिसन ने चिल्लाकर उससे कहा, चार्ल्स, अपनी माँ को बुला कर लाओ। वो अपनी जिंदगी में इस तरह का दृश्य दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। सुबह होते होते थॉमस एडिसन के सारे सपने और उनसे जुड़ी सारी आशाएं राख हो चुकी थी। लेकिन एडिसन राख के उस ढेर में वे फिनिक्स पक्षी की भांति एक नए रूप में बाहर आए। फिनिक्स पक्षी के बारे में बता दूं, दंतकथाओं के अनुसार फिनिक्स पक्षी अपने जीवन चक्र के अंत में खुद के इर्द गिर्द लकड़ियों और टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें जल जाता है। फिनिक्स पक्षी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह 500 साल तक जीवित रहता है और 500 साल बाद वह इस प्रक्रिया को करता है और स्वयं जल जाता है और फिर उसकी राख से फिर एक नए फिनिक्स पक्षी का जन्म होता है। इस विनाश को देखने के लिए वहां एकत्रित हुई भीड़ में एडिसन ने पूरे जोश व होश के साथ यह घोषणा की कि विध्वंस के बाद हानि नहीं, लाभ होता है। हमारी सारी गलतियां इस आग में जलकर राख हो गई हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि इसके कारण हम दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर इस विध्वंसक घटना के कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी ने अपना पहला नया रूपरेखा तैयार किया। निश्चित रूप से एडिसन के पास जो था वह खत्म हो चुका था, लेकिन भविष्य तो अभी बाकी था। साधन भले ही एडिसन के जलकर नष्ट हो गए थे, लेकिन समय अभी भी उनके साथ था। आग की भीषण ज्वालाओं में एडिसन ने अपने साधनों को गंवाया था, लेकिन अपने अनुभव को नहीं। और फिर इन्हीं अनुभव के सहारे उसने फिर से एक नई शुरुआत की और उसमें वह सफल हो गए। इसमें यह सीख मिलती है कि विफलता में रोने वाला मनुष्य होता है, लेकिन उस परिस्थिति में हंसने वाला ज्ञानवान होता है। विद्वान व्यक्ति यह जानता है कि सफलता के बीच असफलताओं की खाद व मिट्टी में ही पलते पड़ते हैं। इन बीजों को पनपने में समय लग सकता है, लेकिन जितना समय इन बीजों को असफलताओं की खाद मिट्टी से जूझते हुए पनपने में लगता है, उतने ही ये मजबूत होते हैं। और जितना कम इन बीजों को पनपने में लगता है, उतने ही ये कमजोर होते हैं। इसका अर्थ यह है, जो जीवन में अधिक संघर्ष करते हुए असफलताओं को सहते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका मूल्य समझते हैं और उतनी ही मजबूती के साथ सफलता की ऊंचाई पर टिके रहते हैं। लेकिन जो जितना कम संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका महत्व नहीं समझ पाते और न ही सफलता उनका देर तक साथ दे पाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें।